हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर के मेनिया सीरीज़। ये हमारी नई टॉपिक है, डेट्स कॉल मेनिया। हमारा फोबिया वाला सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं फाइल वाला स्टार्ट कर दूंगा। मेनिया सीरीज़ में टोटल 3 दिन लगेंगे। ये उसके पहले दिन की वीडियो है। इसमें अप्रॉक्स 40 to 41 क्वेश्चन होंगे। एग्जैक्ट नंबरिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ही सेट होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनिया वर्ड्स है जो अब तक एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग छांटते हैं तो फिर आप लोग महान हैं। तो फिर बिना बकवास किए बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की ओर। इससे पहले बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। द फर्स्ट वर्ड इज एब्लिटोमेनिया। द फर्स्ट वर्ड इज एब्लिटोमेनिया। अब ये एब्लिटोमेनिया क्या होता है, इसको समझते हैं। जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑब्सेशन हो जाता है अपने आप का, मतलब अपने आप को वॉश करने से, दिन भर हाथ धोना, दिन भर नहाना, दिन में 10 बार पैर धोना। हालांकि मेरी बहन है गांव पे, उसको है ये ऑब्सेशन, है ना, मतलब वो तो पागल ही है। खैर, तो आई थिंक उसको एब्लिटोमेनिया है। तो दिन भर हाथ धोना, दिन भर पैर धोना, उसे ये बार बार फील होता है उसके हाथ गंदे हैं। तो ये एक तरह का पागलपन होता है, ये एक तरह की बीमारी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मलिच्छों की तरह गंदगी में रहना शुरू कर दें, है ना। तो बार बार स्वयं को धोने या साफ करने की अत्यधिक सनक, इट्स कॉल्ड एब्ल्यूटोमेनिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेनिया देख लेते हैं। मैं हर एक स्लाइड में 5 मेनिया रखता हूँ। बार बार वो हो सकता है हर स्लाइड में ओवरलैप कर जाते हों, लेकिन कुछ हर स्लाइड में 1-2 मेनिया नए हैं। तो आपको 40 स्लाइड्स दिखती हैं, लेकिन वो अप्रॉक्स 60 to 80 वर्ड्स की स्लाइड होती है। बिब्लियोमेनिया यानी ऑब्सेशन विद बुक्स। क्लीनोमेनिया, क्लीनोफोबिया याद करवाया था मैंने। क्लीन बेड पे सोने से डर लगता है, यहाँ पे क्लीन बेड ही पसंद है। डिजायर टू स्टे इन बेड। ड्रोमोमेनिया, डिजायर फॉर ट्रैवल, क्योंकि ड्रोमो मतलब ड्रोन से याद कर लीजिए कि ड्रोन वगैरह लेके लोग आजकल घूमने जा रहे हैं वीडियोग्राफी करने के लिए। ईगोमेनिया, ईजी है, ईगो से आप रिलेट कर पाएंगे। और अर्गोमेनिया, अर्गोफोबिया था काम से डर, काम या काम के प्रेशर से, डेडलाइन से। लेकिन यहाँ पे काम करने की सनक होती है कि बस एक काम और, बस एक मेल और डाल दूं, बस एक टास्क कंप्लीट कर लूं, बस एक वीडियो बना लूं। तो ये होता है अर्गोमेनिया, और अर्गोमेनिया से ग्रसित आदमी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अबोलोमेनिया। अभी अबोलोमेनिया क्या होता है, मीनिंग देखते हैं। पैथोलॉजिकल इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस इवन इन सिंपल मैटर। मतलब सिंपल मैटर में भी आपको चूज करने में बहुत दिक्कत होता है। समटाइम्स आप लोग नोटिस करते होंगे कि आपके फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक नॉर्मल सा डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। आप बोलेंगे चलो चाय पी के आते हैं, अरे यार रुको सोचने दो क्या करना है, चाय पीने जाएं ना जाएं। तो इस तरह का जो डिसीजन लेने में डिले करता है या डिसीजन लेने में प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो वो किससे ग्रसित होता है, अबोलोमेनिया से। ठीक है, क्योंकि आप उसको बोल रहे थे अब बोलो, अब बोलो, चलोगे अब बोलो, तो अब बोलो से अबोलोमेनिया है उसको, वो बोल नहीं पा रहा, तो उसको है अबोलोमेनिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेनिया देख लेते हैं। अर्गोमेनिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बिब्लियोमेनिया पढ़ा चुका हूँ, ड्रोमोमेनिया, क्लीनोमेनिया, ईगोमेनिया। तो ये पिछले स्लाइड के ही रिलेटेड मेनिया से। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अच्छा, हर स्लाइड में आई थिंक नहीं, ठीक है, इसमें भी सेम मेनिया है रिलेटेड मेनिया में। तो एग्रोमेनिया देखते हैं। इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसेस। और एक मैंने आपको पढ़ाया था अगोराफोबिया, मतलब ओपन स्पेसेस से डर, और क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेसेस से डर। ठीक है, तो मैं साथ साथ जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी आपको रिवाइज करवाता चलूँगा। एग्रोमेनिया, इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसेस, मीनिंग इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसेस मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा खुले जगहों पे रहने की, पहाड़ों पे, हिल स्टेशंस पे रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। अपने गांव में गांव, चूँकि जो रूरल एरिया है, आज भी हमारा जो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया वो आज भी ओपन होता है। रात में बहुत मज़ा आता है गाँव पे, है ना। मतलब आसपास छोटे छोटे घर होते हैं और पूरा खुला हुआ खेत होता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे जगह पे रहने का जो इंटेंस डिज़ायर होता है कि नहीं वहीं पे रहना ही है, तो उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। तो एग्रो से एग्रीकल्चर याद कर लीजिए कि एग्रीकल्चरल फील्ड में रहने का बहुत ज़्यादा इच्छा होना, दैट्स कॉल्ड एग्रोमेनिया। एग्रो का मतलब होता है फील्ड या फिर ओपन लैंड। MCQ चैलेंज, ये सब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आंसर बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड्रोमेनिया। अब ये एंड्रो का मतलब होता है मैन या फिर पीपल। तो एंड्रोमेनिया या निम्फोमेनिया, ये जनरली लड़कियों को एक मेंटल डिजीज होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर होता है। एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इट नॉट अबाउट ओनली बीइंग फिजिकल, इट ऑल्सो मीन टू बीइंग मेंटल। ये मेंटल डिज़ायर, लाइक मैं आपको क्या समझाऊँ, ऐसे मानिए कि आपकी अगर कोई फ्रेंड है, अगर कोई लड़की इस वीडियो को दिख रही है और तुम्हारी कोई अगर फ्रेंड है और वो तुम्हारे सामने, या गर्ल्स हॉस्टल में नॉर्मल रहती है, एकदम झल्ली बन के रहती है,
केयरलेस बन के रहती है, ना बाल झाड़ रही है, नहा रही है। लेकिन जैसे ही मौका आता है कि तुम उसको बोलते हो कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उससे मिलना है, एक मेल फ्रेंड आ रहा है या फिर वो किसी मेल फ्रेंड से मिलने आ रही है, तो वो एक्सेसिव तैयार होकर के, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के तैयार होकर मेकअप करके जाती है। तो उसको कौन सा मेनिया है? एंड्रोमेनिया है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। इट्स कॉल्ड एंड्रोमेनिया, ऑल्सो कॉल्ड निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया, एक्सेसिव और एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर। ओके, इससे रिलेटेड मेनिया देख लेते हैं, एरोटोमेनिया। तो इरोटोमेनिया भी वही होता है, लगभग इसका सिनोनिम ही है, एबनॉर्मली पावरफुल सेक्स ड्राइव। सिथ्रोमेनिया भी निम्फोमेनिया ही होता है। डेक्नोमेनिया, एब्सोशन विद किलिंग। डेक्नो से डकैत याद कर लीजिए, तो डकैती वाला इसका पागलपन है, वो सबको मार देगा कुछ भी करने के लिए। ड्रोमोमेनिया, ड्रोन से बता चुका हूँ रिलेट करके कि घूमने का डिज़ायर होता है। और बिब्लियोमेनिया, ऑब्सेशन विद बुक्स, दिन भर किताब पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंग्लोमेनिया। ये तो बहुत इजी होता है, एंग्लोमेनिया हो गया, इटालियोमेनिया हो गया, जर्मनोमेनिया हो गया। तो फोबिया था, ये मेनिया है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्रेज और ऑब्सेशन विथ इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, वहाँ जाना, वहाँ घूमना, वहाँ का कल्चर, वहाँ रह के इंडियन फ्लैग फाड़ देना। आज कल वीडियो चल भी रहा है, एक आदमी था यूएस में, इंडियन फ्लैग फाड़ दिया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब आप अपने कंट्री से प्यार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पाकिस्तान हटा दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एंग्लोमेनिया, ऑब्सेशन विद इंग्लैंड एंड द इंग्लिश। फ्रैंकोमेनिया, ऑब्सेशन विद फ्रांस एंड द फ्रेंच। उसी तरह जापानोमेनिया है, अमेरिकानोमेनिया है, रशोमेनिया है। ठीक है, तो कंट्री का नाम होगा स्टार्टिंग में, और ऐसे इजी मेनिया आई डोंट थिंक कि आजकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एंथोमेनिया देखते हैं, ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, मीनिंग ऑब्सेशन और एक्सट्रीम लव फॉर फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स। तो एंथो का मतलब होता है फ्लावर ग्रीक में, और मेनिया मतलब ऑब्सेशन। तो एंथोमेनिया मीन्स फ्लावर की दीवानगी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना फ्लावर से, फ्लावर देखते ही मूड अच्छा हो जाना, फ्लावर के जैसे कि मैं, मेरे फ्रेंड दुकान पे जाते हैं कभी, लंका हमारा लोकल मार्केट है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, तो अगर हम लोग बुक शॉप के पास से गुजरेंगे तो एक बार जरूर हम लोग बुक शॉप में घुसते हैं, कुछ खरीदना नहीं होता है लेकिन उस बुक्स देखने के लिए, बिकॉज वी आर सफरिंग द बिब्लियोमेनिया। तो एक बार बुक्स देख के लेना नहीं होता है, बस अच्छा लगता है यार, किताब टच हो गया हाथ से। उस तरह से ये लोग होते हैं जिनको एंथोमेनिया होता है, तो वो लोग फ्लावर टच करना, फ्लावर के आसपास मंडराना, या फ्लावर के पास रहने पे खुद को बहुत अच्छा और सिक्योर फील करना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, एंथोमेनिया का। तो ये एक अच्छा मेनिया है, बुरा मेनिया भी नहीं है। ठीक है, और ये सब तो ऑलरेडी बिब्लियोमेनिया, क्लिनोमेनिया पढ़ा चुका हूँ। तो एफ्रोडिसियोमेनिया, ये भी लगभग जो मैं आपको पढ़ाया था अभी, निम्फोमेनिया। ठीक है, एंड्रोमेनिया, तो ये भी उसी कैटेगरी का है। एफ्रोडिसियोमेनिया, एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको याद कराने का तरीका तो थोड़ा सा है, मैं अपने तरीके से याद किया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे याद किया था कि अब फाड़ो मेनिया। ठीक है, अब मतलब जो भी कपड़े उपड़े हैं उसको एकदम फाड़ के सेक्स करने का मन करता है, तो ये एक तरह का मेनिया है। ठीक है, मतलब ब्रूटल सेक्स। तो एबनॉर्मल, अट्रैक्शन बियॉन्ड नॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्सेसिव। तो अब फाड़ दो मेनिया, ऐसे अफ्रोडिसियोमेनिया, तो अब फाड़ दो मेनिया ऐसे। तो एबनॉर्मल और एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरेस्ट और प्री ऑक्यूपेशन। तो एफ्रोडिसियो का मतलब होता है लव या सेक्स, मेनिया का मतलब पागल। तो एफ्रोडिसियोमेनिया, सेक्सुअल इंटरेस्ट का ऑब्सेशन। ठीक है, रिलेटेड मेनिया देख लेते हैं, निम्फोमेनिया ऑलरेडी टॉट यू। सेटायरियसिस, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल्स। जैसे कि निम्फोमेनिया जो होता है ना, वो फीमेल में होता है, और जो सटायरिसिस होता है वो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर मेल्स, ये मेल में होता है। ठीक है, एब्ल्यूटोमेनिया बता चुका हूँ, बार बार हाथ धोना। ठीक है, और बार बार हाथ धोने से, पुराणों में कहा जाता है बार बार हाथ धोने से धन की हानि हो जाती है, पता नहीं किस पुराण में कहा गया है, मैंने बस सुना है। तो धन की हानि होती है, तो अब लुट जाओगे, तो ऐसे याद करिए कि बार बार हाथ धोगे तो लुट जाओगे। अब लूटोमेनिया, बिब्लियोमेनिया एंड ड्रोनोमेनिया ऑलरेडी हैव बीन टॉट टू यू। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अर्थमोमेनिया। तो अर्थमो से स्टार्टिंग का जो वर्ड है अर्थ, तो अर्थमेटिक से याद कर सकते हैं हम लोग कि ऑब्सेशन विद नंबर्स एंड प्लेइंग विथ नंबर्स। ऐसे बच्चों को मैथ्स बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद नंबर्स। प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, अर्थमोमेनिया। तो अर्थमो का मतलब होता है नंबर, मेनिया मतलब पागलपन होता है। लोगोमेनिया देखते हैं, ऑब्सेशन विद वर्ड्स। ठीक है, बिब्लियोमेनिया, टेकोमेनिया, ऑब्सेशन विद गैजेट्स, दैट्स कॉल्ड टेकोमेनिया। कलेक्टोमेनिया, ऑब्सेशन विद कलेक्टिव थिंग्स। और हाइग्रोमेनिया, ऑब्सेशन विद क्लीनलीनेस। तो एक हाइड्रोफोबिया था। तो हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, फोबिया फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये हाइड्रो नहीं है, ये हाइग्रो है। तो हाइग्रो मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, ऑब्सेशन विद क्लीनलीनेस। तो आई होप आपको चीज़ें याद हो रही होगी। ठीक है, बैलेटोमेनिया, एक डांस होता है बैलेट। ठीक है, तो अगर उससे एबनॉर्मल फॉन्डनेस फॉर बैलेट,
का किसी को बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा है, पागलपन है, तो शी इज सफरिंग विद बैलेटोमेनिया, एबनॉर्मल और एक्सेसिव फॉन्डनेस, पैशन और ऑब्सेशन विद फॉर बैलेट। ठीक है, क्रोमोमेनिया, इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं, आगे आएंगे। क्रोमोमेनिया ऑब्सेशन विद डांसिंग, म्यूजिकोमेनिया ऑब्सेशन विद म्यूजिक, थिएट्रोमेनिया ऑब्सेशन विद थिएटर, सिनेमोमेनिया ऑब्सेशन विद स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक है, सिनोमेनिया होता है वो। ठीक है, जिम्नोमेनिया ऑब्सेशन विद एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग के वर्ड से आप रिलेट कर पाएंगे, एग्जाम में इजीली टिक हो जाएगा। ठीक है, कुछ जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड होंगे, मैं उन्हीं की ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रटा तुम्हारा ये सकता है। बिब्लियोमेनिया ऑलरेडी हैव बीन टॉट टू यू, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। लोगोमेनिया, मेनिया फॉर वर्ड्स। कलेक्टोमेनिया, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग थिंग्स। बुक लवर्स मेनिया, ये पता नहीं कैसा मेनिया है, ये ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, इसको बिब्लियोमेनिया ही बोलते हैं। रीडिंग मेनिया, ऑब्सेशन विद रीडिंग। और स्क्रिप्टोमेनिया, ऑब्सेसिंग विद राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ब्रुक्सोमेनिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता है, मतलब नॉर्मली याद नहीं रहता है, तो एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ब्रुक्सोमेनिया देखते हैं, कंपल्सन फॉर ग्रिंडिंग टीथ। साइलेंट हैबिट, सीरियस इफेक्ट, प्रोटेक्ट योर टीथ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो बार बार दांत करते हैं, दांत घिस जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में। स्टॉप ग्रिंडिंग, स्टार्ट हीलिंग। जॉ पेन होगा, हेडक होगा उससे सुबह सुबह उठने में, टू सेंसिटिविटी होती है, वार्म डाउन टेथ हो जाएगा, मतलब जो ठंडा गर्म पानी पीएंगे तो लगेगा दांत में। ठीक है, तो ब्रुक्सोमेनिया की वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, इंसान रात में अपने दांत को ही पीसता रहेगा। ठीक है, ऊपर नहीं, दांत को घिसता रहेगा। और डेफिनेटली किसी चीज़ को आप बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सेसिव वे में, तो फिर आपको साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसे ब्रुक्सोमेनिया को ऐसे ब्रश याद कर लिए कि ब्रशोमेनिया मतलब ब्रश किससे रिलेटेड है, दांत से, तो ब्रुक्सोमेनिया ब्रशोमेनिया ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ओडोंटोमेनिया, ओडोंटो का मतलब भी होता है डेंटल केयर या तिस से रिलेटेड। ठीक है, स्टोमेटोमेनिया, ऑब्सेशन विथ माउथ। हाइपोकॉन्ड्रियोमेनिया, ऑब्सेशन विथ इलनेस। डर्मेटोमेनिया, ऑब्सेशन विथ स्किन पिकिंग। और ऑर्थोरेक्सिया, ऑब्सेशन विथ हेल्दी ईटिंग, ऑर्थोरेक्सिया। ठीक है, कैकोडेमनोमेनिया, इसका मतलब होता है आई एम नॉट माई सेल्फ समथिंग विल लिव्स इनसाइड में, कि ये मान के चलना कि मेरे अंदर एक आत्मा का निवास है, ये मान के चलना। ठीक है, तो पैथोलॉजिकली बिलीव दैट वन इज इनहेबिटेटेड बाय एन एविल स्पिरिट। गांव में कहते हैं उसको भूत पकड़ लिया है, रात में अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है, खुद में बात करता है, तो साइंस उसको डैमनोमेनिया बोलती है, लेकिन कहीं कहीं ये रियल में होता है, मतलब समटाइम्स रियल में होता है। जो भी गरीब होता है उसको भूत पकड़ लेता है, तो इसलिए आप लोग जॉब लीजिए, अमीर बनिए। ओके, तो मीनिंग देखते हैं, पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज इनहेबिटेड बाय एन एविल स्पिरिट। ओके, और रिलेटेड मीनिया देखते हैं, डेमनोमेनिया, बिलीव इन पोजेशन बाय अ डेमन। पैरानोया, इरेशनल फियर और सस्पिशन। सिजोमेनिया, ऑब्सेशन विद इमेजिनरी थिंग्स। ठीक है, मेलेंक्लिया, मैं क्या लिखा है, मेलेंकोलिया मेनिया। ठीक है, ऑब्सेशन विद सैडनेस और ग्लूम। ठीक है, मेलेंकली का मतलब सैड होता है, इसलिए मेलेंकोलिया मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विद सैडनेस और ग्लूम। नियोमेनिया, ऑब्सेशन विद न्यू थिंग्स और आइडियाज़। कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन मुझसे भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कैटापेडोमेनिया। तो कैटोपेडोमेनिया का मतलब क्या होता है, एन ऑब्सेशन और कंपल्सन टू जंप फ्रॉम हाई प्लेसेस। ऐसे लोग बहुत दिन जिंदा नहीं रहते मेरे ख्याल से, है ना, मतलब पता चला बुर्ज खलीफा पे चले गए, अचानक से उनका पागल बना गया, यहाँ से जंप करके देखते हैं, और एक बार जंप किया और 1 2 का 4 हो जाएगा उनका। ठीक है, द थ्रिल इज टेम्पररी, द फॉल इज फॉर एवर। ओके, तो कैटोपेडोमेनिया, तो इसका मतलब जंप करने को लेकर सनक होती है इनकी। मेनिया का मतलब सनक या पागलपन होता है। ठीक है, रिलेटेड मीनिया देख लेते हैं, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, ये फोबिया है, और एक्रोमेनिया, लव फ्रॉम हाइट्स, मतलब ऊंची जगहों पर बैठना बहुत पसंद होगा। डिप्सोमेनिया, ऑब्सेशन विद ड्रिंकिंग। पायरोमेनिया, ऑब्सेशन विद फायर। क्लेप्टोमेनिया, ऑब्सेशन विद स्टीलिंग, चोरी करने का। क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती है, मतलब ज़रूरत नहीं भी है तो भी आदमी चोरी कर लेता है। जैसे मेरे टेबल पेन रखा है, अगर किसी को क्लेप्टोमेनिया है, उसको ज़रूरत नहीं है पेन की, वो गंवार है, अनपढ़ है, चाय बेचता है, लेकिन वो आएगा मेरा पेन उठा के चल जाएगा, और फिर क्या बोलेगा कि मित्रों, खैर मित्रों, ये देखिए क्लेप्टोमेनिया है मुझे। नेक्रोमेनिया देखते हैं, ऑब्सेशन विद डेथ। नेक्रोफोबिया हम बताए थे आप लोगों को। नेक्रोफोबिया क्या होता है, नेक्रोफोबिया का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी होती है उससे डर लगना। ठीक है, तो नहीं करो, उंगली मत करो, ऐसे करके आपको मैंने बोला था याद करने को। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, चाइना मेनिया। अब ये चाइना मेनिया क्या होता है, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग चाइना। चाइना मतलब ये जो चाइनीज क्रॉकरीज होती है, इसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, जो पोर्सलिन वगैरह होता है, इससे रिलेटेड वर्ड, एवरी पीस टेल्स अ स्टोरी, एवरी कलेक्टिंग शोज अ पैशन। रिलेटेड मेनिया में देखते हैं, बिब्लियोमेनिया ऑलरेडी हैव बीन टॉट टू यू।
न्यूस्मैटोमेनिया ऑब्सेशन विद क्वाइंस, फ्लैटलोमेनिया ऑब्सेशन विद स्टैम्प्स, मिस्कोमेनिया और स्पोटोमेनिया ऑब्सेशन विद स्पोर्ट्स ऑलरेडी हैव बीन टॉट टू यू। कोरियोमेनिया, जैसे कोरियोग्राफी होती है ना, उसे कोरियोमेनिया होता है। ये ऑब्सेशन विद डांसिंग होता है। इस रिलेटेड और भी वर्ड्स आगे आएंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। खैर अभी कोरियोमेनिया देख लेते हैं। तो ऑब्सेशन विद डांसिंग एंड अनकंट्रोलेबल अर्ज टू डांस एक्सेसिवली, आई फील द बीट, आई कांट स्टॉप डांसिंग, लड़की कह रही है, ठीक है। और रिलेटेड मीनिया देख लेते हैं। Pygmalionomania, obsession with creating ideal statues. Dendromania, obsession with trees or forests. Gymnomania, obsession with nudity, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्रियोनोमेनिया, ऑब्सेशन विद अटेंशन, ठीक है। और टैकीसाइया सीचिया, पता नहीं क्या लिखा है। रेसिंग थॉट्स, मेंटल एक्साइटमेंट, पता नहीं क्या है, हालांकि एग्जाम में कभी आया नहीं हो वर्ड, ठीक है। क्लिनोमेनिया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कॉप्रोमेनिया, कॉप्रोफोबिया याद था, मतलब फीसेस वगैरह से डर लगना, या कॉप्रोमेनिया होता है। मुझे बिलीव नहीं था पहले कि सच में ऐसा होता है क्या, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो रियल में ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ लोगों को ये चीज़ें पसंद आती थी, ठीक है। कॉप्रोमेनिया, ऑब्सेशन विद फीसेस, फीसेस फैसिनेट्स मी, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। एंड एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल ऑब्सेशन विद फीसेस, यानी जो टट्टी होती है उससे प्यार हो जाना, उसके आसपास रहना, उसको सूंघना, मतलब ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। जो लोग इससे क्या होते हैं, इससे ग्रसित होते हैं, इस तरह की बीमारी से, कॉप्रोमेनिया से, ठीक है, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। रिलेटेड फोमेनिया देखते हैं। स्कैटोमेनिया, इंटरेस्ट इन फीसेस। कॉप्रोफिलिया, सेक्सुअल इंटरेस्ट इन फीसेस, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी हैं इस वक्त दुनिया में। पायरोमेनिया, ऑब्सेशन विद फायर। क्लैप्टोमेनिया, ऑब्सेशन विद स्टिलिंग। नोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट फोन, दैट्स नोमोफोबिया। नो मोबाइल फोबिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेथ्रोमेनिया, ऑलरेडी इट हैज़ बीन टॉट टू यू, इट equalized to nymphomania, and insatiable desires for sexual intercourse। और जो मेल वाला था वो क्या था, सेटाइरिसिया, ऐसे करके कुछ था ना। एन एबनॉर्मल और इनऑर्डिनेट डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी निम्फोमेनिया ही होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। डिप्सोमेनिया, ऑलरेडी हैव बीन टॉट टू यू। फिलोटिया, एक्सेसिव सेल्फ लव, ठीक है, डेट्स कॉल्ड फिलोटिया, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना, डेट्स कॉल्ड फिलोटिया। गाइनीमेनिया, ऑब्सेशन विद वुमेन, ठीक है। सेटाइरियासिस, एक्सेसिव सेक्सुअल एपेटाइट, लेकिन ये मेल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। सेटाइरियस, सेटेरियासिस और प्रियापिज्म, परसिस्टेंट एंड पेनफुल इरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। डेक्नोमेनिया, डेक्नोमेनिया डकैती से रिलेट करके मैंने बोला था याद करने को। ऑब्सेशन विद किलिंग, ठीक है। द अर्ज टू किल नेवर लिव्स माय माइंड, मतलब किसी को जान से मारने की क्षमता, इसी को साइको किलर बोलते हैं, ठीक है। उसे बस लोगों को मारना पसंद होता है विदाउट एनी रीज़न, कोई ना कोई छोटी सी रीज़न पे मार देगा, छोटी सी रीज़न होगी मार देगा वो, ठीक है। ऑथलोमेनिया क्या होता है, जेलस ऑब्सेशन। होमोसाइडल मेनिया, टेंडेंसी टू किल अदर्स। थैनेटोमेनिया, ऑब्सेशन विद डेथ। नेक्रोमेनिया, ऑब्सेशन विद डेड बॉडीज। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, ये तो मैं पढ़ा चुका था। नेक्स्ट बातें हैं डेमोनोमेनिया, तो डेमोनोमेनिया मैं बता चुका हूँ, पैथोलॉजिकल बिलीफ डेट वन इज पजेस्ड बाय डेमंस, इजी है। डायनोमेनिया, तो अभी मैं आपको पढ़ाया था, अभी कोरियोमेनिया था, डांस करने की अपीलेट, मतलब डांस करने का इंटेंस डिज़ायर। डायनोमेनिया भी होता है, डाइनो को डिस्को से याद कर सकते हो, ठीक है, डाइनो मतलब डिस्को, डाइनो ऐसे करके। मेनिया फॉर डांसिंग, कोरियोमेनिया भी वही होता है, ठीक है। मेलोमेनिया, ऑब्सेशन विद म्यूजिक। स्टैगोमेनिया, ऑब्सेशन विद स्टेज परफॉर्मेंस, तो स्टेजोमेनिया अगर याद कर सकते हैं इसको। ऑडियोमेनिया, ऑब्सेशन विद हियरिंग साउंड्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिप्सोमेनिया, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ड्रिंकिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिप्सोमेनिया, ऑब्सेशन विद अल्कोहल। डिपोमेनिया, ऑब्सेशन विद अल्कोहल, नहीं डिपोमेनिया नहीं होगा, डिप्सोमेनिया ही होगा, ठीक है। ओइनोमेनिया, ऑब्सेशन विद वाइन। बैकोमेनिया या बैचोमेनिया, ऑब्सेशन विद इंटॉक्सिकेशन। पोटोमेनिया, ऑब्सेशन विद ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। और सॉब्रिक्विटोमेनिया, ऑब्सेशन विद सॉब्रिक्विट्स, यानी नेम्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिस्कोमेनिया। टू डिस्कोमेनिया, डिपोमेनिया, कोरियोमेनिया, सब एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डोरामेनिया। डोरा से याद करते हैं, लड़की डोरा थी, उसको किससे, फर से डर लगता था, लेकिन यहाँ पे जिसको ये डोरामेनिया होता है ना, उसको फर से बहुत प्यार होता है। ऑब्सेशन विद ऑनिंग फर्स, ठीक है, इस तरह के जैकेट वगैरह आजकल की लड़कियाँ पहनती हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, तो दे आर सफरिंग विद डोरामेनिया, नॉट द ऑल बट सम। एल्यूरोफिलिया, बिल्लियों से प्यार। कोलाइरोमेनिया, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग एंटिक्स। हैगलेमेनिया, ऑब्सेशन विद बार्गेनिंग, ठीक है, मतलब कितना भी सस्ता दे दो, जिनको ये मेनिया होता है बार्गेनिंग करते ही करते हैं। स्टैंडल सिंड्रोम, ऑब्सेशन विद आर्ट। और शुमेनिया, ऑब्सेशन विद शूज। तो डोरामेनिया अलग था, डोरा
फर से रिलेटेड था और डोरो गिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स, आई फील हैप्पी ओनली व्हेन आई गिव गिफ्ट्स, ठीक है। तो गिफ्ट देने का मीनिंग होता है, छोटी छोटी बातों पे गिफ्ट देना होता है, हालांकि इनको चाहिए भी होता है। नॉट ओनली गिविंग गिफ्ट्स, ऑल्सो टेकिंग गिफ्ट इज कॉल्ड डोरोमेनिया, ठीक है। उनको गिफ्ट मिलता है तो ही पसंद आता है, छोटी छोटी बातों में गिफ्ट देना। जैसे आज हमारे रिलेशनशिप को 1 हफ्ते हो गए, आज हमारे रिलेशनशिप को 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो हर चीज़ पे पार्टी, हर चीज़ पे गिफ्ट, उनको गिफ्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो लोग डोरोमेनिया से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। एगैलमेटोमेनिया, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग स्टैट्यूज, स्टेंडल सिंड्रोम, ऑब्सेशन विद आर्ट, कैकोसाइमा, ऑब्सेशन विद ब्यूटी एंड लग्जरी, बिब्लियोमेनिया, ऑब्सेशन विद बुक, और फिलोमेनिया, ऑब्सेशन विद लव। फिलो का मतलब लव होता है, ठीक है। ड्रेप्टोमेनिया देखते हैं, इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम, दैट्स कॉल्ड ड्रेप्टोमेनिया, ठीक है। An abnormal and pathological obsession or intense desire to run away from home, that's called ड्रेप्टोमेनिया। रिलेटेड मेनिया में देखते हैं नोमैडोमेनिया, ऑब्सेशन विद ट्रैवलिंग, एक्सिलोमेनिया, ऑब्सेशन विद बैनिशमेंट, होडोफोबिया ऑलरेडी बता चुका था, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, हुडी से याद करवाया था। कैटेगेलोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग रेडिकुल्ड, ठीक है। और अजायरोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रीट्स और क्रॉसिंग रोड्स। यहाँ पे आप मेनिया लगा लेंगे तो पागलपन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ड्रोमोमेनिया। ड्रोन से मैं बोला था रिलेट करने को, तो ड्रोमोमेनिया कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, आई डोंट जस्ट वांट टू ट्रैवल, आई नीड टू, इस तरह की फीलिंग होती है इनकी, ठीक है, कि इनको घूमना ही घूमना है, तो पागल हो जाएंगे, ये ऑलरेडी पागल ही रहते हैं। ड्रोमोमेनिया हो चुका था। नोमैडोमेनिया, ऑब्सेशन विद ट्रैवलिंग, क्योंकि नोमैड्स का मतलब एक ऐसा होता है जो बंजारा होता है, ट्रैवल करता रहता है। ये तो आवारा हूँ गाना है ना, आवारा हूँ, ये वाला, तो इस तरह का सीन होता है। एक्सिलोमेनिया, ऑब्सेशन विद बैनिशमेंट, होडियोमेनिया, ऑब्सेशन विद जर्नीज, और पैरालिसिस, डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ईगोमेनिया। ईगोमेनिया तो बहुत इजी वर्ड है, इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्शिप, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं नहीं तो कौन बे, ये वाला सीन होता है जिसको ईगोमेनिया होता है। नार्सिसिज्म इसी का भाई होता है, एक्सट्रीम सेल्फ लव, मतलब बस मैं ही हूँ, मैं ही सेल्फ सेंटर्ड हूँ, ठीक है, मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं नहीं तो कौन बे। तो आपको क्या बोलना है, तू नहीं कोई और सही, है ना। विकास सर ये बोले हैं कि तू नहीं कोई और सही, जमाने में और भी हैं तो हंसी, ऐसे करके था, ठीक है। मेगालोमेनिया, डिल्यूजन और ग्रेटनेस, दैट्स कॉल्ड मेगालोमेनिया। वैनिटी, एक्सेसिव प्राइड इन अपीयरेंस, एरोगेंस, ओवर बियरिंग सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ ऑब्सेशन, कॉन्स्टेंट फोकस ऑन वन सेल्फ। इल्यूथ्रोमेनिया, तो इल्यूथ्रो का मतलब जनरली फ्रीडम होता है, तो मैनिक डिजायर फॉर फ्रीडम, एन इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल अर्ज और ऑब्सेशन फॉर फ्रीडम, नो लिमिट्स, नो चेंज, आई वांट बोर्न टू फ्री, इस तरह की फीलिंग होती है। आजकल फ्रीडम आप देख ही रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फ्रीडम चलता रहता है, हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं नाइट में तो देखते हैं फ्रीडम ही फ्रीडम चल रहा है वहाँ पे, है ना। और भी फ्रीडम के नाम पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, लड़के इतने ज़्यादा फ्री हैं कि चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जो हमारा अपोजिट जेंडर है वो फ्रीडम के नाम पे जॉब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। और रिलेटेड मेनिया देख लेते हैं। ड्रोमोमेनिया हो चुका था, नोमैडोमेनिया हो चुका है, एक्सिलोमेनिया, ऑब्सेशन विद मनिशमेंट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, और इन्योमेंटोमेनिया, पैशन फॉर न्यू बिगनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एम्प्लियोमेनिया। तो एम्प्लियोमेनिया क्या होता है, मेनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, एन एक्सेसिव एंड ऑब्सेसिव डिजायर फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और पॉलिटिकल पावर। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को देख लीजिए, वो एम्प्लियोमेनिया से सफ़र कर रहे हैं, है ना, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं कुर्सी, बोल रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा पढ़ रहा है फॉरेन में, तो तुम लोग के पेपर से हमको कोई मतलब नहीं है, उल्टा साला हम तुम लोग को पेपर दे रहे हैं पहले ही, मेरे बच्चों को तो पास होना पड़ता है, पेपर पहली बार मिलता है उनको, तुम लोग को पहले मिल जा रहा है, फिर भी तुम लोग का 92% बन रहा है कट ऑफ, बताओ 100% बनना चाहिए। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, बताइए, पेपर पहले से मिले 92% कट ऑफ बन गया, 92% आया, खाली 100% होना चाहिए ना, पहले पेपर मिले सब याद करके जाओ फिर। तो एम्प्लॉय प्लस मेनिया वांट्स टू बी द बॉस ऑफ ऑल, तो इस तरह से याद कर सकते हैं एम्प्लॉय प्लस मेनिया, मतलब दूसरे का एम्प्लॉयर बनना, एम्प्लॉयर बनने वाला मेनिया कि मैं ही बॉस हूँ, ठीक है। एम बाइटेंडोमेनिया, एक्सेसिव एम्बिशन, पोलाइटोमेनिया, ऑब्सेशन विद पॉलिटिक्स, डेमोमेनिया, ऑब्सेशन विद द पीपल या पॉपुलैरिटी, ऑक्लोमेनिया, तो ऑक्लो बताए थे भीड़ में अक्ल नहीं होती है, तो मेनिया फॉर मॉब और क्राउड्स, मेगैलोमेनिया, डिल्यूजन ग्रेट पावर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इनोसीमेनिया। तो इनोसीमेनिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल बिलीव डैट वन हैज़ सिन्ड, वही भूत प्रेत वाला कि मैं पापी हूँ, नहीं भूत प्रेत वाला सॉरी, वो तो डेमोमेनिया था, यहाँ पे कि मैं पापी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पापी हूँ, आई हैव डन समथिंग टेरिबल, आई डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, तो इस तरह का मेनिया होता है। एंड खुद ही खुद गिल्ट में आदमी रहता है और एक समय बाद वो इस धरती पे
उपकार करता है, धरती छोड़ के चला जाता है। एन एब नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन हैज सिन्ड ऑफन अकम्पनीड बाय इंटेंस गिल्ट, दैट्स कॉल्ड एनोजिमेनिया। ठीक है। एसिडियाफोबिया, फियर ऑफ सिन, स्क्रूपिलोसिटी, एक्सेसिव कंसर्न अबाउट मोरल गिल्ट, मेलैंकोलिया, डीप सैडनेस और गिल्ट, स्यूडमेनिया, ऑब्सेशन विद सुसाइड, और पाइगमैलियनिज्म, ऑब्सेशन विद सेल्फ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंथियोमेनिया। तो एंथियोमेनिया इसका मतलब होता है एब नॉर्मल बिलीव डैट वन इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, मतलब मैं भगवान का मैसेंजर हूँ और मैं भगवान के काम के लिए ही यहाँ आया हूँ, मैं एक डिवाइन मिशन पे हूँ क्योंकि मैं ही कल्कि के अवतार में उनका रथ थामूंगा। इस तरह की सोच जिसकी होती है, ही इज सफरिंग विथ एंथियोमेनिया। एन एब नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल बिलीव डैट वन इज डिवाइनली इंस्पायर्ड, चूजन और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड और द यूनिवर्स। प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, हाँ प्रोनाउंसिएशन हो गया है ना, एंथियोमेनिया। ठीक है, तो एंथियो का मतलब होता है गॉड, मेनिया का मतलब पागलपन। ठीक है, तो आई एम डिवाइनली सेंट, मुझे भगवान ने खुद भेजा है, खुद हमको यहाँ टेलीपोर्ट किए हैं, वो आए थे छोड़ने, इस तरह का सीन होता है इनके साथ। मेगैलोमेनिया बता चुका हूँ, डिल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस, कि मैं ही ग्रेट हूँ दुनिया में, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ईगोमेनिया से ही बड़ा लेवल वाला होता है ये। ठीक है। मेजियानोमेनिया, कॉम्प्लेक्स ऑफ बीइंग अ सेवियर। थियोमेनिया, ऑब्सेशन विद रिलीजियस आइडियाज, जिसको अंधभक्त बोलते हैं हम लोग ना, थियोमेनिया, चमचा बोल देते हैं, तो वो लोग थियोमेनिया होते हैं, रिलीजियस आइडियाज। हालांकि चमचा तो नहीं होते होंगे ना मेरे ख्याल से, अंधभक्ति होते हैं, सनातन, हाँ, तो अंधभक्ति बोलते हैं थियोमेनिया। ठीक है। हाइपरमनेसिया, एक्सेसिव सेल्फ रिमेंबरिंग ऑफ इंस्पिरेशनल थॉट्स। प्रॉफिट्स मेनिया, तो ये सब पागल, ये वाला फालतू चीज़ है, जो जितना ज़रूरत होगा उतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इपोमेनिया देखते हैं, क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, ईजी है, तो इपो से एपिक्स आप रिलेट करके एग्जाम में टिक मार सकते हैं। बिब्लियोमेनिया, लोगोमेनिया, पोइमेनिया और ग्राफोमेनिया, हिस्टोरोमेनिया, ये सब बहुत इजी वर्ड है, पहले वर्ड से ही आप वहाँ पे टिक कर लेंगे। अर्गोमेनिया हो चुका था। नेक्स्ट वर्ड पर इरोटोमेनिया, तो एरोटोमेनिया हो गया या फिर निम्फोमेनिया हो गया, सटाइरिसिस हो गया, तो ये सब ऑलरेडी एक ही ग्रुप पे, एक ही फैमिली के वर्ड है। एब नॉर्मली पावरफुल सेक्स ड्राइव, आई कांट कंट्रोल दिस डिजायर्स, आई नीड इट कॉन्स्टेंटली, डेट्स कॉल्ड इरोटोमेनिया। इरोटो को इरेक्ट करने से याद कर सकते हैं कि इरेक्टोमेनिया या इरोटोमेनिया लगभग सेम चीज़ है। ठीक है। एन एब नॉर्मली पावरफुल और इनसैटिएबल सेक्स ड्राइव एंड ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद सेक्सुअल थॉट्स, मतलब दिन भर मन में वही चल रहा, दिन भर दिमाग में यही चीज़ें चल रही, सेक्स को लेकर के चल रही या फिर पॉर्न को लेकर के चल रही, तो वो पर्सन इरोटोमेनिया से सफ़र कर रहा होता है। इससे रिलेटेड मेनिया देखते हैं, निम्फोमेनिया, ये वुमेन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन। ठीक है। सटाइरिसिस, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मैन। हाइपर सेक्सुअलिटी, एब नॉर्मली हाई सेक्सुअल एक्टिविटी। डोंजोनिज्म, ऑब्सेशन विद वुमेनाइजिंग। ठीक है। और एडियाफोरिया सेक्सुअलिस, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, मतलब यहाँ ये जिसको हो गया वो एकदम क्या बन जाएगा, वो एकदम सकलौंडा बन जाएगा। ठीक है। एडियाफोरिया सेक्सुअलिस, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एथनोमेनिया, तो एथनिक कल्चर, एथनिसिटी, रेस, ये सब जो एथनोमेनिया होता है उसका मतलब होता है जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है उसकी सोच क्या होती है। ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ऑन पीपल, माई पीपल आर द बेस्ट एंड एवरी वन एल्स इज बिलो अस। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग ये हिटलर के टाइम पे यहूदी जो थे तो वो लोग क्या बोलते हैं, ज्यूज़ और जिनका लड़ाई चल रहा था, जो भी लड़ाई चल रहा था, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को बोला था कि तुम लोग हमसे बहुत ज़्यादा नीचे हो। ठीक है। जो हिटलर था वो बोला था यहूदियों को तुम लोग बहुत ज़्यादा नीचे हो, तुम लोग गंवार हो, ये हो वो है, उनके अगेंस्ट में मूवी बन रही थी, उनको ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये विलन है। तो इस तरह के चीज़ों से जो आदमी सफ़र कर रहा होता है वो किससे सफ़र कर रहा होता है, एथनोमेनिया से। ठीक है। वो पागल होता है एथनिसिटी को लेकर के कि मेरे रेस के लोग, मेरे लोग, हम लोग सनातन, या फिर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह, मतलब यही सब चीज़ों को लेकर वो लोग अपने आप को या अपने लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को बेस्ट मानते हैं। तो वो लोग किससे सफ़र कर रहे होते हैं, एथनोमेनिया से। पढ़ के लग रहा होगा तब तो पूरा दुनिया ही पागल है किसी न किसी से। ठीक है। शोविनोमेनिया, एक्सेसिव पैट्रोटिक फर्वर, तो रिलेटेड मेनियाज देख लेते हैं। ट्राइबलिज्म, लॉयल्टी टू वंस ट्राइब। ठीक है। Racialism, narrow outlook limited to one's community. Xenophobia, fear or hatred of foreigners. Or nationalism, pride and devotion to one's nation. That's called nationalism. Next word पे आते हैं यूलोगोमेनिया। तो यूलोगो क्या होता है, ऑब्सेसिव क्रेज फॉर यूलॉजीज। अब यूलॉजी क्या होती है, मतलब जो ना कि थैंक यू बोलना, श्रद्धांजलि देना, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है इनका। एन एबनॉर्मल एंड ऑब्सेसिव डिजायर फॉर प्रेज, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ यूलॉजी और ट्राइब्यूट्स, दैट्स कॉल्ड यूलोगोमेनिया।
ऑब्सेसिव क्रेज फॉर इलॉजीज, सम पीपल लीव फॉर प्रेज सो मच दैट दे कांट रेस्ट विदाउट इट। तो एप्लॉजोमेनिया, ऑब्सेशन विद एप्लॉज। हिस्ट्रियोनिक मेनिया, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्रोनिक मेनिया। एक हिस्टीरिया बीमारी भी होती है, उसमें लोग सेल्फ अटेंशन चाहते हैं। मेगालोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस। नार्सिसोमेनिया, ऑब्सेशन विद वन सेल्फ इमेज। और ग्लोरियोमेनिया, डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्लैग्लोमेनिया। तो फ्लैग्ड होना मतलब चाबुक जो होता है, चाबुक या कोड़ा मारने वाला, कोड़ा, इनको दोनों में मज़ा आता है। इनको कोड़ा मारने में मज़ा आता है, ठीक है, सैडिस्ट फॉर्म में, और कोड़ा खाने में मज़ा आता है, मतलब उनको कोई मार रहा हो तो भी मज़ा आएगा इनको। दैट्स कॉल्ड फ्लैग्लोमेनिया। मीनिंग देखते हैं, एन एबनॉर्मल एंड ऑब्सेसिव इंथुसिज्म और लाइकिंग फॉर फ्लॉगिंग और बीइंग फ्लॉग्ड, दैट्स कॉल्ड फ्लैग्लोमेनिया। तो फ्लैग्ड करना मतलब कोड़ा मारना है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, ऐसे याद रहेगा। सैडोमेनिया देखते हैं, प्लेजर इन इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर, दैट्स कॉल्ड सैडिस्ट पर्सन, ठीक है। मैसोजिज्म, प्लेजर इन रिसीविंग पेन, दैट्स कॉल्ड मैसोजिज्म, ठीक है। सीरोफीलिया क्या होता है? सेक्सुअल अट्रैक्शन टू वेब्स। पेनोमेनिया क्या होता है? ऑब्सेशन विद पेन। और डोमिनोमेनिया, ऑब्सेशन विद डोमिनेटिंग अदर्स। नेक्स्ट वर्ड पर, ओके, स्लाइड ख़त्म हो गया है, तो कल इस सीरीज़ की सेकंड क्लास होगी, और तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद स्टडी विद सूरज। बाय बाय।